शुरू करते हैं चक्रवात। ठीक है, चक्रवात क्या होता है इसको जानने से पहले देख लीजिए चक्रवात दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होगा उष्णकटिबंधी, बात नहीं, उष्णकटिबंधी चक्रवात, और दूसरा होगा शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात। ठीक है, या इसी को बहिरुष्ण दिया हुआ है। ठीक है, बहिरुष्ण चक्रवात। देखो चक्रवात क्या है, ये मतलब वास्तव में चक्रवात क्या होता है। देखो चक्राकार यानी चक्र है और वात है, वात का मतलब हो गया वायु, यानी कि पवन इसमें चल रहा है, वायु चल रही है, तो वायु जब चलेगी क्षैतिज रूप से तो उसको बोलेंगे पवन। ठीक है, तो पवन जो है चक्राकार चल रही है, यही वास्तव में चक्रवात है। ठीक है, अभी विस्तार से जब देखेंगे तो हम उसकी परिभाषा भी देखेंगे। चक्रवात दो प्रकार का हो सकता है, या तो वह शीतोष्ण होगा या तो उष्णकटिबंधी होगा। ठीक, तो इसको पहले यही देख लेते हैं कि शीतोष्ण और उष्णकटिबंधी का मतलब क्या है। देखो अगर चक्रवात उष्णकटिबंध में बनता है, जैसे ये मान लो 0 डिग्री है, ये लगभग 30 डिग्री है, इधर भी 30, यहाँ 60 ले लेते हैं, यहाँ 90, अरे 60, और ध्रुवों पर 90। ठीक है, उष्णकटिबंध लगभग 30 से लेके 30 के बीच में माना जाता है। अगर चक्रवात इन क्षेत्रों में आता है तो इसको क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधी, क्योंकि उष्णकटिबंध में आ रहा है। समझ में आया। अगर यही इस क्षेत्र में आ रहा है तो इसका नाम क्या है, शीतोष्ण, या उष्णकटिबंध से बाहर है ना तो बहिरुष्ण भी इसको कह सकते हैं। समझ में आया। इसका नामकरण किस आधार पर हुआ है, क्षेत्र के आधार पर, किस क्षेत्र में आ रहा है। अगर शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है तो शीतोष्ण चक्रवात, और उष्णकटिबंध में आ रहा है तो उष्ण चक्रवात। ठीक, लेकिन इसमें भिन्नता होती है, बहुत बड़े स्तर की भिन्नता होती है, उसको हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तो देखेंगे दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, इसी को अभी देख लिया जाता है फिर आगे बढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर एक पवन चलती है, क्या नाम है उस पवन का, व्यापारिक पवन। ठीक है, और यहाँ एक पवन चलती है, उसका क्या नाम है, पछुआ पवन। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो भी चक्रवात उत्पन्न होगा, अभी विस्तार से पढ़ेंगे, अभी हम देख लेते हैं दोनों में एक अंतर क्या है। जो यहाँ जो चक्रवात बनेगा वह इधर की ओर गति करेगा कि नहीं। मान लो यहाँ बनता है तो धीरे धीरे इसकी शिफ्टिंग इधर होगी, यानी कि पूर्व की ओर होगी। ठीक है, उसकी शिफ्टिंग किधर होगी, पूर्व की ओर। और जब शीतोष्ण क्षेत्र में या तो यहाँ तो पश्चिम की ओर होगा। ये क्या चीज़, ये हमारा ये जो है इसके लिए पूर्व है। ठीक है, मतलब ये महाद्वीपों के पूर्व में, फिर से देखते हैं, देखो ये कहाँ जाएगा, ये महाद्वीपों के पूर्व में जा रहा है। अच्छा, उसको फिर से देख लेते हैं। देखो यह वास्तव में पश्चिम की ओर ही गति कर रहा है ना, लेकिन अगर कोई महाद्वीप आ जाता है, महाद्वीप अगर आ गया, ठीक है, और यहाँ चक्रवात बनता है तो यह महाद्वीप के पूर्व की ओर जाएगा, मतलब महाद्वीप के पूर्वी तट को प्रभावित करेगा। ठीक है, बता दी, अच्छी बात है। यानी कि इसकी गति जो होगी यह पश्चिम की ओर होगी, जहाँ बनेगा वहाँ से पश्चिम की ओर जाएगा, लेकिन जब किसी महाद्वीप पर पहुँचेगा तो उसके पूर्वी भाग को प्रभावित करेगा। ठीक है, समझ में आया। यह महासागरों के पश्चिमी भाग को प्रभावित करेगा। महासागर अगर मान लो ये है, ये एक महाद्वीप है, ठीक है, और ये महासागर है, इसी से सटा हुआ। ठीक, अब मान लो यहाँ कोई चक्रवात बना तो यह महासागरों के पश्चिम भाग की ओर जाएगा, लेकिन यह महाद्वीपों का कौन से भाग होगा, पूर्वी भाग। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि यह महाद्वीपों के किस भाग को प्रभावित करता है तो किस भाग को, पूर्वी भाग को। ठीक है,
इसीलिए बंगाल की खाड़ी के पास जो देश स्थित हैं, राज्य स्थित हैं, वहाँ पे इन चक्रवातों का प्रभाव अधिक होता है। समझ में आया? अब ये जो है पछुआ पवन के प्रभाव में होंगे कि नहीं? शीतोष्ण चक्रवात जो है किसके प्रभाव में होंगे? पछुआ पवन की ओर। तो यह जो है धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, लेकिन ये महाद्वीपों के किस भाग को प्रभावित करेंगे? पश्चिमी भाग को। ठीक है। तो जो शीत ऋतु में हमारे वहाँ वर्षा होती है भारत में, इसी कारण से वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उल्टा आती है, उत्तर प्रदेश की ओर। ठीक है। पंजाब हरियाणा फिर उल्टा आएगी, यानी कि ये पश्चिम से आएगी। जब विस्तार से पढ़ेंगे तो इसको देख लेंगे। ठीक। अभी एक परिचय बस है। अब देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है, फिर विस्तार से इसको पढ़ते हैं। एक अंतर तो इनको पहले क्षेत्र का ही अंतर हो गया। पहला अंतर जो है क्षेत्र को लेकर है। दूसरा अंतर है इसकी गति को लेकर, मतलब यह किधर जाएंगे। ठीक है। यह किधर जाएगा? यह पश्चिम की ओर, अरे पश्चिम से पूर्व की ओर, और यह पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक। महाद्वीपों के पूर्वी भाग को यह प्रभावित करेंगे या महाद्वीपों के पश्चिमी भाग को प्रभावित करेंगे। इसका क्षेत्र क्या है? शीतोष्ण क्षेत्र। इसका क्षेत्र क्या है? उष्ण क्षेत्र। ठीक है। उष्ण कटिबंध जिसको बोलेंगे, या मतलब शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक। अब देखिए तीसरा क्या है, मतलब गति के, मतलब गति की दिशा, स्पीड नहीं है ये, गति की दिशा है। तीसरा देखते हैं, यह जो बनेंगे वाताग्र से बनेंगे, और यह कैसे बनेंगे? पवनों के अभिसरण से। पवनों के अभिसरण, उसमें भी अभिसरण होला, लेकिन उसमें वाताग्र बनेगा। इसमें ऐसे लिख लेते हैं, निम्न दाब के चारों ओर। ठीक। यह समुद्री सतह पर बनेंगे। ठीक। यह दोनों में से कहीं भी बन सकते हैं। ठीक है। इसको नील कर देते हैं। यह जो है स्थल पर आने पर, स्थल पर समाप्त, यह समाप्त नहीं होंगे। ठीक है। स्थलीय भाग को भी प्रभावित करेंगे। समझ में आया? तो ये कुछ अंतर है।